गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द चैनल वंश अगेन। कैसे हैं आप लोग और कैसा चल रहा है पढ़ाई? होपिंग अच्छे होंगे आप सब, तबीयत पानी चंगा होगा, पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रहा होगा। लेक्चर नंबर 1 में मैंने बताया था 10 क्वेश्चंस। अब ये दूसरा सेशन है, 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए थे। होमवर्क प्लीज़ नोट करिए। हमारा क्वेश्चन था एक सेट नवपाषाण काल का है। ये क्या है? ये होमवर्क था। आप लोग आंसर बताइएगा। अ टूम्ब था, अ हाउस था, अ टूल या फिर एक अर्न था, मतलब कलश था। सो सेट जो रहेगा वो हमारा अटूल हो जाएगा, एक उपकरण अटूल है ना। 3 नंबर आंसर हो जाएगा अटूल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये कुदाल कुदाल जो रहता है ना, कुदाल या फिर कुल्हाड़ी, ऑक्स जो रहता है, कुल्हाड़ी रहता है ना, तो उससे संबंधित लंबा और पतला एक उपकरण था। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 भी मैंने होमवर्क में दिया था। प्लीज सारे लोग बताइए आंसर क्या होगा इसका। माइक्रोलिथ प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले क्या थे? सिक्के थे, स्टोन टूल्स थे, क्लॉथ्स या फिर अर्थवेयर? सारे के सारे लोग बताइए। सो हमारा जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो क्या था? सारे के सारे लोग बताइए प्लीज। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो थे स्टोन टूल्स। बी नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑनेस्टली से मुझे रिप्लाई करना कि किसका किसका सही है होमवर्क। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ ना, आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे। कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का पुरापाषाणिक स्थल है? पुरातात्विक महत्व का विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैलियोलिथिक साइट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस इन इंडिया? चिरांद है, ब्रजहोम, हुसांगी या फिर मेहरगढ़? सारे के सारे लोग बताएंगे। देखिए हमारा जो है भाई चिरांदी, बुर्जहोम और मेहरगढ़, ये सारा हमारा नियोलिथिक का है, मतलब नवपाषाण काल का है। नवपाषाण काल का है, नियोलिथिक ही कहते हैं ना। हाँ नियोलिथिक कहते हैं, ठीक है, नवपाषाण का है। ठीक है, जो कि हमारा जो है भाई यादगीर जिले में कर्नाटका है और हमारा जो आंसर हो जाएगा वो रहेगा हुनसांगी। यादवीर जिला है, यादवीर जिला है हमारा कर्नाटका में, वहीं पे ये मिला है। यादवीर सिटी है, डिस्ट्रिक्ट है, कर्नाटका में है ना, कर्नाटका में। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। सो आंसर इज सी। और ये तीनों हमारे नवपाषाण काल के हैं, नियोलिथिक के। थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज चैनल को लाइक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आपकी स्क्रीन पर आई होप विजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 14, टेकवाड़ा नामक लौह युग स्थल कहाँ पे है? द आयरन एज साइट कॉल्ड टेकवाड़ा इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र? सारे के सारे लोग बताएंगे भाई। टेकवाड़ा है ना, टेकवाड़ा कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश में तो नहीं है, चूंकि मैं मध्य प्रदेश से हूँ। बचा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। सो हमारा आंसर जो हो जाएगा भाई महाराष्ट्र। और मुझे जरूर बताइएगा कि आप किधर से मुझे देख रहे हैं, है ना। आगे बढ़ेंगे। आपको पता है हमारा जो लौह युग स्थल 1000 BC के अराउंड माना जाता, 1000 BC के पहले, है ना, लौह स्थल। ठीक, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कौन भाई भारत में कौन लौह युग से संबंधित नहीं है? मेहरौली आयरन पिलर स्मेल्टिंग मतलब प्रगलन होता है। उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तन या फिर चित्रित धूसर बर्तन? मेहरौली आयरन पिलर स्मेल्टिंग, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर और पेंटेड ग्रे वेयर? सारे लोग बताएंगे कौन सा हमारा संबंधित नहीं है। सारे के सारे लोग बताइएगा आयरन से संबंधित। भाई आपको पता होना चाहिए मेहरौली जो है हमारा आयरन पिलर, उसमें जंग नहीं लगता है। सो इट इज नॉट रिलेटेड टू आयरन एज, है ना। हमारा आंसर हो जाएगा दैट विल बी मेहरौली पिलर। 1 नंबर। ये बताओ सारे लोग मुझे, मेहरौली पिलर जो था वो किसने बनवाया था? सारे के सारे लोग बताइए। हु कंस्ट्रक्टेड मेहरौली पिलर? और आपको पता होना चाहिए ये हमारा लाल किला के आजू बाजू है, थोड़ा सा दूर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा काल लौह युग से भी जुड़ा हुआ है? हड़प्पा एज, लेटर वैदिक एज, नियोलिथिक और पैलियोलिथिक? सारे के सारे लोग बताएंगे। देखिए हड़प्पा की बात करें, हड़प्पा में नहीं मिला था लोहा, बिल्कुल नहीं मिला था लोहा। ठीक है, उत्तर वैदिक काल, नियोलिथिक, पुरापाषाण काल? सारे के सारे लोग बताइए प्लीज। पैलियोलिथिक नहीं आएगा, लेटर वैदिक और नवपाषाण काल। से हमारा जो आंसर हो जाएगा भाई बी नंबर हो जाएगा, लेटर वैदिक, है ना, लेटर वैदिक। ठीक है, लेटर वैदिक हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे। 2500 से 1000 हमारा प्री वैदिक था और इसके बाद 1000 से 600 लगभग हमारा क्या था? लेटर वैदिक था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, महापाषाण स्थल घोड़ नदी पर एक स्थल है जो कि भीमा की सहायक रिवर है। द मेगालिथिक साइट ऐसी कौन सी साइट है? इज अ साइट ऑफ द घोड़ रिवर विच इज ट्रिब्यूटरी ऑफ द भीमा रिवर? आगे बढ़ेंगे, सारे के सारे लोग आंसर करिए मुझे। हमारा क्या आंसर हो जाएगा? इनाम गांव हो जाएगा, हल्लूर हो जाएगा, हिरेबेनकल और पोटरू। तो डेफिनेटली यार इनाम गांव है, इनाम गांव हो जाएगा, इनाम गांव, है ना।
ठीक है, 1 नंबर हमारा क्या बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1 नंबर, ए नंबर इज द राइट आंसर हियर। और अगर हम बात करें भाई, और अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यह कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, प्लीज रिमेंबर। ईमान गांव जो है वो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। ओके, थैंक यू। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 18। ये सही गलत है, आपको बताना है भाई। बड़े शहरों क्या सही गलत है, कौन सा कथन सही है। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लार्ज सिटीज वाज बेस्ड ऑन सफिशिएंट सरप्लस। बड़े शहरों की स्थापना पर्याप्त अधिशेष के आधार पर हुई है। सेकेंड ऑप्शन है, इस युग से संबंधित चीनी मिट्टी चित्रित धूसर मृत भांड थी। द पॉटरी एसोसिएटेड विद दिस एज वाज पेंटेड बाय ग्रेवियर। द इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप्ड ड्यूरिंग द आयरन एज। इनमें से लौह युग के बारे में कौन सा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट आयरन एज। कौन सा सही है, सारे के सारे लोग आंसर बताइए। देखिए, हमारा पहला तो सही हो सकता है, दूसरा भी सही हो सकता है, बट तीसरा बिल्कुल नो है, बिल्कुल अबिग नो, अबिग नो। आंसर इज हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड। अब कहाँ पे है, बी नंबर आंसर, ओनली 1 and 2। सो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। ओके, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग भी, फिर आंसर करेगा। और हाँ, जाते जाते मुझे कमेंट में जरूर चाहिए आपसे कि भाई आपने कितना पढ़ा और कैसे, मतलब कितने आपके क्वेश्चन सही हुए। ओके, वी हैव टू मूव ऑन। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। सारे लोग बताएंगे कौन सा मानव गतिविधि हो और सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का एक सही कालानुक्रम है। मतलब सबसे पहले नियोलिथिक एज आई थी, उसके बाद मीसोलिथिक, फिर पैलियोलिथिक। भाई सबसे बताओ, तो सबसे पहला पैलियोलिथिक किस किस में है, पहला वही करो। देखो, पैलियोलिथिक बी में है, सी की बात करें मीजोलिथिक है, और डी में भी क्या है हमारा, मेटल एज। तो यार अब डेफिनेटली हमारा आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि पैलियोलिथिक सबसे पुराना है आंसर के अकॉर्डिंग। सब कुछ नहीं देखना आपको, थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करिए, स्मार्ट स्टडी करेंगे तो जल्दी सिलेक्शन होगा। सो हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी पैलियोलिथिक। ओके, सो आंसर इज बी, आंसर इज बी। ओके, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। किस धातु का प्रयोग सबसे पहले मनुष्य ने किया था। गोल्ड किया था, सिल्वर किया था, मैग्नीशियम और कॉपर। ये बड़ा सस्ता सा क्वेश्चन है, आंसर करो सारे लोग कॉमेंट में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है। नवपाषाण काल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। विच वन इज नॉट राइट अबाउट ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नियोलिथिक एज। इस काल की अभिलाक्षणिक विशेषताओं में से घिसे हुए और पॉलिश किए हुए पत्थर के औजार, कृषि, पशुओं को पालतू बनाना और मृत भांड शामिल है। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दिस पीरियड इंक्लूड ग्राउंड एंड पॉलिश स्टोन टूल्स, एग्रीकल्चर एंड एनिमल डोमेस्टिफिकेशन एंड पॉटरी। इस बी नंबर ऑप्शन है, इस काल को नव प्रस्तर युग भी कहते हैं। दिस पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड द न्यू स्टेन एज। ये अभिकाल विशेषताएं उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में लगभग एक ही समय में दिखाई देती हैं। These characteristic features appear in different parts of the subcontinent at most at the same time। और चौथा है हमारे पास, कृषि का सबसे पहला साथ 60,000 बीसी में मिला था। बताइए क्या हो जाएगा आंसर। ये दूसरे पेज पे भी है, तो प्लीज आंसर इसका करिएगा, क्या आंसर हो जाएगा। मैं इसका आंसर का रिप्लाई करूंगी, और नहीं बनेगा आप तो मैं नेक्स्ट सेशन में आपको पक्का दे दूंगी, हाँ, नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे लोग बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 22। मृत भांड प्रतिरूपी किसमें नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉटरी टाइप। OCP, CCE, NBP और बीड RW। सारे के सारे लोग बताइए प्लीज। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। सो हमारा कौन सा नहीं है, तो आंसर इज CCE। CCE इज द राइट आंसर हियर। किसका सही था यार, बताना है ना, किसका सही था। चलो बताओ। एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ये वाला आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए और इसका आंसर करिएगा, ये भी होमवर्क में रहेगा। तो मैंने 3-4 क्वेश्चन ऐसे आपको होमवर्क में दिए हैं, बस आपका सेशन यहीं तक। थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज डू लाइक। थैंक यू। ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्लीज चैनल को लाइक करिएगा। थैंक यू।